अगर आपने गॉडजिला अर्थ प्लेनेट ऑफ द मॉन्स्टर देख लिया हो तो इतना तो आप जान गए होंगे कि जिसके जागने मात्र से ही पहाड़ टूटकर बिखर जाए वो है गॉडजिला अर्थ। जो पूरे धरती को ही अपने अनुरूप ढाल ले वो है गॉडजिला अर्थ। और जिसके पूंछ लहराने मात्र से ही तबाही आ जाए वो है गॉडजिला अर्थ। किसी भी गॉडजिला के मुकाबले गॉडजिला अर्थ न सिर्फ सबसे शक्तिशाली है अपितु इसकी इमारत रूपी 300 मीटर काया बाकी किसी भी मॉन्स्टर से काफी अधिक है। हालांकि ये बात सही है कि वॉइड गिद्धोरा इससे कहीं अधिक विशाल है, लेकिन सिर्फ वॉइड गिद्धोरा ही इससे ज्यादा विशाल है ये कहना गलत होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे मॉन्स्टर के बारे में जिसका शरीर गॉडजिला अर्थ के मुकाबले काफी बड़ा है। वैसे इस वीडियो में प्लेनेट लेवल के मॉन्स्टर शामिल नहीं है, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। नंबर 13 कथूलू। इस विशाल दानव के बारे में आपको काफी कुछ पता होगा क्योंकि इस जीव के बारे में हम कई वीडियो गेम, मूवी और हमारे वीडियोस में आप देख ही चुके होंगे। वैसे इस दानव के आकार को लेकर अलग अलग सोर्स अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए ये दैत्य कोई मामूली सा मॉन्स्टर नहीं बल्कि मायावी है। यही वजह है कि ये अपने आकार को जरूरत के अनुसार घटा या बढ़ा सकता है। यही वजह है कि कुछ गेम में इसे 30 फीट ऊंचा दिखाया गया है तो अंडर वाटर मूवी में इसका आकार 300 फीट दिखाया गया है तथा वहीं कॉल ऑफ कथुलू में इसका आकार 300 से लेकर 400 मीटर विशाल दिखाया गया है। यानी यह आकार में गॉडजिला अर्थ के मुकाबले थोड़ा विशाल है। नंबर 12 द टाइटन्स। टाइटन्स का अर्थ ही होता है विशाल, ताकतवर तथा बुद्धिमान। खैर हम जिस टाइटन की बात कर रहे हैं वह है गॉड ऑफ वॉर 3 में दिख चुके विशालकाय टाइटन्स की, जिनमें शामिल है गाया, ओसियनस और हिप्रियन। वैसे तो ये टाइटन 400 से लेकर 500 मीटर विशाल होते हैं, पर आकार के विशाल होने के साथ साथ इसकी ताकत और जिद भी उतनी ही विशाल होती है। नंबर 11 क्रोनोस। वैसे तो क्रोनोस गॉड ऑफ वॉर के टाइटन्स में से एक है, लेकिन रेथ ऑफ टाइटन में दिख चुके क्रोनोस की बात ही कुछ अलग है। खुद में ही ज्वालामुखी समेटे ये दानव सभी टाइटन्स का जन्मदाता तथा लीडर है। यही वजह है कि इसकी ऊंचाई 500 मीटर से भी ज्यादा है, यानी ये गॉडजिला अर्थ के मुकाबले 200 मीटर से भी ज्यादा विशाल है। नंबर 10 एडमेंटॉयस। फाइनल फैंटेसी सीरीज में दिख चुका ये दानव एक विशालकाय टर्टल है, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे कि सामने से चलकर खुद पहाड़ आ रहा है। पहाड़ों जैसे ही ताकत रखने वाला ये दानव कुल 713 मीटर लंबा है और पूरे सीरीज का सबसे उम्रदराज प्राणी है। वैसे आपको क्या लगता है, गॉडजिला अर्थ इस विशाल चट्टान की धज्जियां उड़ा पाएगा या नहीं? हमें कमेंट में जरूर लिखें। इसी के साथ नंबर 9 पर है द एक्सोगॉर्थ। साल 1980 की मूवी स्टार वॉर्स स्ट्राइक बैक में दिख चुके एक्सोगॉर्थ, या जिसे स्पेस स्लग के नाम से जाना जाता है, वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म है जो वैक्यूम में भी जीवित रहने के लिए जाना जाता है। वैसे तो इसका कोई ठिकाना नहीं है, पर ये बड़े बड़े एस्टेरॉयड में उपस्थित गड्ढों में छिपकर अपने ऊपर से जाने वाले किसी भी चीजों को निगल जाते हैं और इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना विशाल होगा। एक अनुमान के मुताबिक ये स्पेस स्लग करीब 900 मीटर विशाल होते हैं, जिससे स्पेसशिप को बड़ा खतरा होता है। नंबर 8 सर्टर। मुस्पलहाइम रियाल में राज करने वाला एक दानव, जिसके बारे में ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि अनंत ज्वाला में जल रहा ये दानव रैग्नारोक की शुरुआत करेगा और गॉड्स के रियाल्म को पूरी तरह से नष्ट करके रख देगा। वैसे इस भविष्यवाणी को भले ही ओडिन झुटलाने की कोशिश करते हैं, पर एसगार्ड को नष्ट होने से कोई नहीं बचा पाता। एक बार सर्टर को एटर्नल फ्लेम मिलने के बाद यह विनाश रूपी सर्टर करीब 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक बन जाता है। उसके बाद इसे हल्क और हेला भी नहीं रोक पाते। नंबर 7 रीपर। मास इफेक्ट सीरीज का रीपर एक एडवांस मशीन है जो कि डार्क स्पेस में निवास करता है। डार्क स्पेस वैसी जगह को कहा जाता है जहां आसपास कई लाइट ईयर दूरी तक एक भी तारे नहीं पाए जाते।
वैसे इन स्थलों पर रीपर हाइबरनेट करते हैं, यानी किसी भी गैलेक्सी में आने से पहले ये 50,000 सालों तक डार्क स्पेस में आराम करते हैं। यही वजह है कि इसकी उम्र काफी ज्यादा होती है और उम्र के हिसाब से इसका शरीर भी 1 से लेकर 2 किलोमीटर तक बढ़ जाता है। ये ऑर्गेनिक मशीन न सिर्फ विशाल होते हैं बल्कि हाइबरनेशन के पश्चात ये जिस भी गैलेक्सी में आते हैं वहां मौजूद सभी चीजों को ये तहस नहस करके रख देते हैं। नंबर 6, पैरालैक्स। ग्रीन लैंटर्न का ये दानव येलो लैंटर्न का अवतार है, जो दूसरों के डर से उसकी लाइफ एनर्जी को चुराकर खुद को और भी शक्तिशाली बनाता जाता है। कॉस्मिक लेवल का ये दानव अंतरिक्ष में उड़ सकता है, दूसरों को अपने वश में कर सकता है, एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकता है और रियलिटी को बदल कर रख सकता है। लेकिन जिस चीज के लिए जाना जाता है वो है इसका 2 से लेकर 3 किलोमीटर का विशाल शरीर, जो और भी अधिक बढ़ सकता है। साथ ही साथ ये पूरे प्लेनेट को भी खा सकता है। नंबर 5, कार्लोस। मास इफेक्ट का ही ये प्राणी, जिसे क्रॉगन के नाम से जाना जाता है, वो सभी थ्रेडसर मॉस की माँ है। ये एक कार्निवोरस मॉन्स्टर है जो अपना पूरा जीवन खाने और खाने को ढूंढने में बिता देता है। ये शिकारी इतने मजबूत होते हैं जिस पर किसी हथियारों का कोई प्रभाव नहीं होता। वहीं इसका लगभग 3 किलोमीटर विशाल शरीर, जो कि गॉडजिला अर्थ से भी लगभग 10 गुना ज्यादा विशाल है, इससे उलझना कोई नहीं चाहता। नंबर 4, योरमंगैंडर। वैसे तो नॉर्स कथाओं का योरमंगैंडर इतना विशाल है जिसकी तुलना गॉडजिला से करवाना ही बेवकूफी होगी। पर बात करें गॉड ऑफ वॉर में दिख चुके सरपेंट या वर्ल्ड सरपेंट की, तो इस सरपेंट का नसीब रैग्नारोक और थोर से जुड़ा हुआ है। हम गेम में देख पाते हैं कि क्रेटोस और एट्रियस के जगाने पर यह सरपेंट लेक ऑफ नाइन से जागता है और क्रेटोस का दोस्त बन जाता है। वैसे इस गेम में इसका सिर्फ सिर ही देखने को मिलता है, क्योंकि एक 4 से 5 किलोमीटर सांप की पूरी शरीर को दिखा पाना काफी मुश्किल काम है। नंबर 3, लिवाइथन। लोग कथाओं वाले लिवाइथन की बात ना करें तो स्टारक्राफ्ट गेम वाला ये दानव एक ऑर्गेनिक स्पेसशिप मॉन्स्टर है। यह लिवाइथन अपना ज्यादातर वक्त धरती से ऊपर आकाश में बिताता है और ये जर्ग स्पीसीज से अपना रिश्ता रखता है। अगर आपको जर्ग रेस के बारे में ना पता हो तो ये जान लें कि जर्ग एक स्वॉर्म एलियन स्पीसीज है, जिसके पास सायोनिक या साइकिक पावर होती है और ये खुद के जीन को और भी बेहतर बनाने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का भक्षण करते हैं। बात करें इस एलियन मॉन्स्टर के साइज की, तो ये करीब 6.7 किलोमीटर विशाल, यानी गॉडजिला अर्थ के मुकाबले 22 गुना ज्यादा विशाल होते हैं। नंबर 2, क्लोवरफील्ड मॉन्स्टर। पैराडॉक्स मूवी के इस मॉन्स्टर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति अटलांटिक ओशियन में हुई होगी। साथ ही क्लोवरफील्ड इंसानों की सभ्यता से पहले ही हाइबरनेशन के लिए समुद्र में चला गया होगा और बाद में सबमरीन के कारण हुई हलचल की वजह से ये जागकर पुनः धरती की ओर आकर तबाही मचाने लगता है। हालांकि मैनहट्टन शहर में शुरुआत में तो एक बेबी क्लोवरफील्ड का आगमन होता है, पर बाद में जब बड़ा क्लोवरफील्ड आता है तब इसके सिर को बादलों के ऊपर देखा जा सकता है और इसकी ऊंचाई करीब 8 किलोमीटर तक बताई जाती है, यानी जी मैन के मुकाबले 26 गुना ज्यादा विशाल। तो इस लिस्ट पर नंबर 1 पर है वॉइड गिदोरा। गॉडजिला अर्थ का दुश्मन न सिर्फ जी मैन से ही ज्यादा विशाल है, बल्कि इसकी गणना सबसे विशालकाय मॉन्स्टर में की जाती है। 3 सुनहरे सिर वाला ये ड्रैगन डायमेंशन के वॉइड में रहता है और जगह जगह ट्रैवल करके अपने सुपर ग्रेविटी की मदद से असंख्य दुनिया का नाश कर देता है। 2 पूंछों वाला ये ड्रैगन पोर्टल के जरिए कहीं भी ट्रैवल कर सकता है और सिर्फ अपनी आधी शरीर के सहारे ही अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। इसी वजह से इसके आकार के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, पर एक अनुमान के मुताबिक यह 20 किलोमीटर जितना विशाल ड्रैगन है, जिसके पास कई अनोखी शक्तियां हैं। खैर, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।